तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, समाकलनों के अनुप्रयोग चल रहा था चैप्टर, जिसमें कि मैंने 4 लेक्चर एकदम अच्छे से कंप्लीट करा दिए। 3 लेक्चर का तो सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन ही लिया है। 3 लेक्चर का इंट्रोडक्शन भाई बहुत होता है, 3 लेक्चर का इंट्रोडक्शन बहुत होता है। और ये भी नहीं कि 10-10 मिनट का क्लास थी, आई थिंक 30 से 45 मिनट की क्लास थी। एक क्लास तो शायद 1 घंटे की थी। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 5 है और मैंने कल के लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए थे। 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो भी गए थे। आई होप आपको वो सारे समझ में आ भी गए होंगे। तो लेकिन जो चौथा प्रश्न था वो दीर्घवृत्त वाला, याद है आप लोगों को? दीर्घवृत्त वाला मैंने आपको आधा प्रश्न कैलकुलेशन यानी कि सॉल्विंग करने के लिए आपको दिया था, लेकिन आप लोगों में से उसको कई लोग नहीं कर पाए होंगे और मेरे को लगता है बहुतों ने तो कर भी लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो आज सिमिलर वैसा ही प्रश्न है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप इसको समझ लेते तो वो आराम से कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन सॉल्विंग ही समझनी है, बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न तो इसमें भाई एकदम भरे पड़े हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार हैं। चलिए ठीक है, 1 मिनट। और कोशिश रहेगी कि आज 5वां लेक्चर है, कोशिश रहेगी कि 8वें और 9वें लेक्चर में इस चैप्टर का एंड कर दें, क्योंकि जब तक मैं सब कुछ करवा चुका हूँगा। ठीक है, लॉन्ग प्रश्न भी, शॉर्ट भी, सब कुछ बता दूंगा। इसके टिप्स ट्रिक्स जो कुछ भी है सब कुछ आपको एकदम पेश कर दूंगा थाली में सजा करके कि लो भाई ग्रहण करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर से भाई अपना काम, पहले तो प्रश्न को अच्छे से देखना, समझना क्या दिया है, क्या चाहिए, कैसे करना है, सब कुछ तो एकदम बेसिक से ही रहेगा। तो वही अपनी पुरानी आदत, पढ़ेंगे पहले तो प्रश्न को। दीर्घवृत्त, इक्वेशन दिए से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। बिल्कुल आसान है, कैसे करना है देखिए। तो भाई दीर्घवृत्त तो इसने पहले ही बता दिया कि दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त तो आप लोगों को पता ही होगा कि दीर्घवृत्त होता क्या है। अच्छा, नहीं पता तो भाई प्रीवियस लेक्चर जा करके देखो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर जा करके देखो, सब कुछ पता चल जाएगा। और दीर्घवृत्त मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है दीर्घवृत्त। अब नहीं पता है, मान लो अगर प्रश्न में नहीं भी देता, ठीक है, नहीं भी देता, तब आप क्या करते? आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई x²/4 + y²/9। मैंने क्या बोला था? फॉर्मेट क्या दिख रहा है? x²/a², y²/b²। इससे भी पता चल जाता है कि भाई ये दीर्घवृत्त है। लेकिन दीर्घवृत्त भी मैंने 2 टाइप के बताए थे, एक x अक्ष पर फैला हुआ, एक y अक्ष पर फैला हुआ। कौन सा है ये दीर्घवृत्त? ये क्या आइडेंटिफाई करता है? जिस भी वेरिएबल के नीचे सबसे बड़ी संख्या होगी वो राजा होता है, और वही बोलेगा भाई मेरी तरफ ज़्यादा फैला हुआ बने। बिल्कुल, देख लेते हैं क्या जा रहा है देखने में, जल्दी से देखो। y यानी कि x के नीचे क्या है? 4, y के नीचे क्या है? 9। x के नीचे 4 है, y के नीचे 9 है, जीतेगा कौन? y। बोलेगा भाई मेरी तरफ फैला हुआ बनना चाहिए। बिल्कुल, चलो बना देते हैं। तो ये रहा x अक्ष, ये रहा y अक्ष। अब कैसे बनेगा? मैंने क्या बोला, इसको पहले तो वैसे फॉर्मेट में लिख लो, x²/a² वाले। मैं तो डायरेक्ट बता दूं, मेरे को क्या है। अच्छा, x के अगर आप पॉइंट निकालोगे, x का पॉइंट निकालोगे तो 2 आएगा। ठीक, क्योंकि अपन 4 लिखा है, 4 यानी कि किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो यानी कि x 2 बिंदु तक जाएगा, यानी कि 1 2, x 2 जाएगा, 2,0 पॉइंट मिला ये आपको। ठीक, y के नीचे क्या है? 3, वो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो यानी कि ये 3 पॉइंट तक जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा 0,3, क्योंकि भाई x तो यहाँ से 0 है, y पे ही तो 3 पॉइंट है। अब डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ भाई। y पर फैला हुआ बनेगा और y का पॉइंट भी ज़्यादा होगा, y का पॉइंट भी ज़्यादा होगा भाई। देखो y 3 तक गया है, x 2 तक गया है। अगर x y 3 जाते तो एकदम परफेक्ट सर्कल बनता, लेकिन नहीं, x 2 है, y 3 है। तो यानी कि ऐसा कुछ अंडे के आकार का बनेगा। यानी कि अगर आप बनाना चाहोगे तो कुछ इस तरह से ये बनेगा डायग्राम। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये नहीं सही बना है तो मैं इसको भी सही करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल परफेक्ट अब बन गया है ये। चलिए, पता नहीं मेरे से कॉपी में तो बहुत बेहतरीन से बनता है, लेकिन बोर्ड में नहीं बनता है, तो बन गया अब ये। अब मैंने इसके बाद क्या बताया था कि हाँ,
अब आगे पढ़ो। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ना तो इसने आपसे बोला एक्स अच्छे से घिरे क्षेत्र का, ना तो इसने बोला वाई अच्छे से घिरे क्षेत्र का। जाहिर सी बात है जो मर्जी वो करो, लेकिन आपको निकालना तो भाई इस पूरे का है, पूरे का निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि जब ये केंद्र 0,0 वाला है तो यानी कि चारों भाग सिमेट्रिक होंगे, ठीक। अगर अच्छा एक सिंपल सी बात सोचो, ऐसे है बीच में एकदम सर्कल बना होता तो भाई एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, चारों टुकड़े तो बराबर होते। अगर इस टुकड़े में मैं 4 बोतल रख सकता हूं तो इस टुकड़े में भी 4 बोतल रख सकता हूं, इसमें भी। तो वही सिंपल सी बात है भाई, ये तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी। तो क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, एक का निकाल करके 4 से गुणा करा देंगे, सबका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। क्यों इसका निकाल लेते हैं? अच्छा यही कहोगे कि भाई हर बार इसका ही क्यों निकालते हो, इसका निकाल लो ना, इसका निकाल लो, निकालने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस लिमिट्स की बात पड़ती है, लिमिट्स की बात पड़ती है। अच्छा इसका निकालोगे तो आपको एक्स अच्छे से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। वाई रखोगे, इससे अच्छा जब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर तो इसी का निकाल लो ना। अच्छा देखो लिमिट्स 0 से लेकर के 2 तक, यानी कि अगर एक्स अच्छे से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालोगे तब भी लिमिट मिल जाएगी, वाई से निकालोगे तो 0 से 3 मिल ही जाएगी। क्या दिक्कत है, कर डालो, बिल्कुल जो मर्जी वैसा करो। तो मैं क्या करता हूं, इसको लिखूंगा, अतः दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4, ठीक है। गुणे मैं क्या करूंगा कि भाई x अक्ष के ही सापेक्ष करता हूं, ठीक है। तो लिमिट्स भी x की लगाऊंगा, x के पॉइंट क्या है 0 से लेकर के 2 तक का, इतना, ये नहीं कि 10 ले लो, 0 से लेकर के 2 तक का x के लगा रहे तो वो dx आएगा। किसका करेंगे, y का करेंगे, y इंटू dx। अच्छा इसको करने से पहले y यहाँ से निकाल लूँ, तो y मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, 1 मिनट, बस सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। चलिए ठीक, तो मैं यहाँ से अगर y निकालता हूँ तो y मेरा क्या निकलेगा, y बराबर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि फाइनली आपका y जो आएगा y बराबर, चलिए मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो y बराबर क्या आपका आएगा 3/4, ठीक है। आप लोग कैसे आया ये प्रीवियस वाला लेक्चर जाकर के देखिए, लास्ट में मैंने बताया है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ का स्क्वायर से इसके स्क्वायर काट देंगे और यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये फलन आ गया, रखो इसमें सॉल्व करो, तो ये 4, ये 3/4, ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये जो रूट के अंदर है dx लगा है, लिमिट्स 0 से लेकर के 2 तक का लगी है। इस कांस्टेंट को करोगे बाहर, तो जब बाहर करोगे तो ये 4 से ये 4 कटेगा, बचेगा सिर्फ 3, लिमिट अभी भी 0 से 2 ही चलेगी, ये बचेगा 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप जैसा आप लोगों को पूछना रहता है कि भाई कौन से फॉर्मूले इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जो मैंने 3 फार्मूले बताए थे, आई थिंक लेक्चर 17-18 जाकर के देखिएगा, उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। नहीं तो बुक में ढूंढ लीजिएगा, वो वाले फॉर्मूले जरूर याद करना, क्योंकि इसमें लास्ट में ज़्यादातर यही बचेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बच जाए, ठीक है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर वाला बच जाए, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर रूट के अंदर बच जाए, तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बाकी बेसिक इंटीग्रेशन लगता है और ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद करने में क्या जा रहा है, याद कर लो, आ गया तो कर दोगे, अच्छी बात है, नंबर मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, नहीं देखा तो एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला हो जाता है x अपॉन में 2 प्लस क्वेश्चन मतलब यही, ये पूरा एज अ टीज क्वेश्चन प्लस a का स्क्वायर बाई 2, a यहाँ पर क्या है 4 का ही स्क्वायर, यानी कि चाहे तो भाई a की जगह पर क्या आएगा 2, वो हाँ a यानी कि एक मिनट ऐसे समझो, a का ही स्क्वायर बोल रहा है ना, तो
ये क्या है, ये ए स्क्वायर लिख रखा है, ठीक है, ए स्क्वायर लिख रखा है। तो यहाँ से आप ए निकालोगे, ए क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक। 4/2 रखोगे तो यहाँ कट पीट के 2 बचेगा, ठीक। इतना समझ में आया। फिर क्या हो जाएगा, जब वो नीचे था यानी कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ठीक। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे लगा करके इसको सॉल्व करो। जल्दी से मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है, जल्दी से बताता हूँ। और देखो चारों भागों का निकालना था तो मैंने क्या किया है, चाहे तो आप पहले इसको निकाल करके बाद में 4 से गुणा कराते, मैंने पहले ही करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पहले कराओ या बाद में कराओ, बस लिख दो जहाँ पर जो कुछ भी कराओ, ठीक है। जो कुछ भी कराना वहाँ पर लिख देना आप साफ साफ। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। 1 मिनट, हाँ अब देखिए 3 तो बाहर चल ही रहा था, 0 से 2 तो ये चलेगा ही। अच्छा इसको अब हम सॉल्व कर दें, चलो लिमिट हटा करके अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते फॉर्मूला लगा करके। तो ये आपका हो जाएगा क्या, x अपॉन में 2 यानी कि x अपॉन में 2 प्लस क्वेश्चन यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस a का स्क्वायर बाई 2, a का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 ते 12 4 चौक 16, 16/2 काटोगे 8 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो लिख ही दे रहा हूँ मैं, यानी कि 4 का स्क्वायर बटे 2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में ए, x ए मतलब 4, लिमिट लगा दो 0 से लेकर के 2 तक का। इसको और सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3x/2 4 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस ये काटोगे तो अभी ऊपर किया था 8 आ जाएगा, 8 साइन इनवर्स x अपॉन में 4, ठीक। अब इससे ज़्यादा तो अंदर वाला कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। अब क्या करो, यहाँ पर अब अंदर रख दो लिमिट्स, ठीक, लिमिट रखो अंदर, लिमिट रखो ये 0 से लेकर के 2 तक, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखोगे तो अच्छा देखो अपर लिमिट अगर एकदम कॉमन सी बात समझो, मेरी ध्यान से समझना, अपर लिमिट क्या है 2, x की जगह पर 2 रखोगे 2/2 ये तो 1 आएगा। अगर अंदर 2 रखोगे, ठीक, 1 मिनट, हाँ अंदर 2 रखोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, चलो जल्दी से इसको रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x/2 यानी कि 1 मिनट थोड़ा सा सीधी रेखा खींचते हैं। तो x की जगह पर एक बार 2 आएगा यानी कि ये 3 बाहर चल ही रहा था, ये हो जाएगा 2/2, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स x की जगह पर 2/4, ठीक है, 2/4 अपर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट है। अब लोअर लिमिट रखेंगे माइनस, मैं इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। अब माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या 0 रखेंगे भाई, जब x की जगह पर 0 रखोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर x की जगह पर जब आप 0 रखोगे तो ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट, चलिए ठीक। तो यहाँ पर क्या 0 रखोगे तो भाई ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, और 8 साइन इनवर्स ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा प्लस बचेगा क्या यहाँ पर 8 साइन इनवर्स 0/4 0, यानी कि ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये 2 से 2 कटेगा, क्या होगा 1 हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, चाहे तो खोल के कर लो चाहे वैसे कर लो, 16 माइनस 4, 16 में से 4 जाएंगे 12 बचेगा, ठीक है, 16 में से 4 जाएंगे 12 बचेगा, ऐसे कर लो भाई, 4 ते 12 4 चौक 16 और ये 4, तो ये अंदर बचेगा 12, 12 को जब आप रूट से निकालोगे तो 2√3 ऐसे ही कुछ आएगा, तो ये आएगा आपका 2√3, ठीक है, प्लस ये हो गया क्या 8 साइन इनवर्स, अच्छा 2 1 कम 2 2 दूनी 4, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 यानी कि ये साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6, यानी कि यहाँ पर हट जाएगा, ये हो जाएगा π/6, ठीक।
माइनस ये क्या हो जाएगा भाई, 0 तो हट जाएगा, तो यानी कि ये प्लस 8 साइन इनवर्स भाई 0, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0, तो भाई ये तो 0 पे ही आएगा भाई। साइन 0 कब होता है, 0 तो 0 पर ही होता है, तो 0 आप यहाँ पर लिख दो, तब ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा। ये जब 0 हो जाएगा तो ये 8 भी 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 इंटू 0, ये यानी कि ये चीज़ तो आपको पूरा ही चला गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर अब आपका बचा है भाई ये 2√3। अच्छा, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसको थोड़ा सा क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग कि नहीं। इसको कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और ये अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाए, जिससे कि ये थोड़ा सा और सेटल हो जाए। 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16, 4 बचेगा तो, या तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लीजिएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, इन दोनों को आप क्या करो, रूट से ही बाहर निकाल लो, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे लिख लो, इसको हटाओ, इसको ऐसे लिख लो, ये 3, इसको आप लिख लो, 1 मिनट, 4 का स्क्वायर है तो भाई 4 का स्क्वायर है बाहर आएगा तो 4 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर है बाहर आएगा 2 बचेगा, 4 माइनस 2 प्लस ये क्या मैंने बताया था 8, वो साइन तो हट जाएगा, साइन 1/2, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो मैंने बोला था कि π/6 हो जाएगा। बाकी ये सब तो पूरा 0 है, 4 में से 2 गया बचेगा 2, 2 का गुणा इस 3 में कराओगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 6 प्लस 8π/6। बस इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 8π/6, ठीक है। इस 6 से इसको काट दीजिएगा भैया, ये हो जाएगा 6 प्लस 8π वर्ग इकाई लिख दीजिएगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना हो 2 को कॉमन कर लीजिएगा, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है कि नहीं, चलिए ठीक, इतना अगर क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ये प्रश्न छठा प्रश्न है, इससे पहले हमने 5वां प्रश्न किया था। ये जो प्रश्न है ये समझिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आई थिंक 5 से 8 नंबर का प्रश्न है। अगर कायदे से देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से 8 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि जिस हिसाब का प्रश्न है अगर आप कॉपी में करोगे तो 1.5 से 2 पेज आराम से खींच जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी बहुत है। ये सिर्फ दिखने में आसान लग रहा होगा कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, आप लोगों ने सोचा होगा प्रथम चतुर्थांश के वक्र का क्षेत्रफल निकाल दोगे वृत्त का, लेकिन नहीं, उतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ क्यों कठिन है ये। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाओ, खुद ही समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4। तो सबसे पहले इस समीकरण को अच्छे से फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि x² + y² = r का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से पहले r निकाल लेते हैं। आप लिखोगे वृत्त x² + y² = 4, तो ये हो जाएगा x² + y² बराबर 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से त्रिज्या आपको 2 मिल गई। यानी कि 2 त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है, केंद्र 0,0 वाला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ठीक है, ये तो 2 पॉइंट मैंने मान लो यहाँ लिया, तो ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक, जैसा भी बना हो ठीक बना है मेरे हिसाब से। तो ये क्या है, ये 2 पॉइंट है, यानी कि ये त्रिज्या इसकी, यानी कि त्रिज्या है इसकी, यानी कि 0 से लेकर के 2 तक की इसकी त्रिज्या है, ठीक है। ये त्रिज्या दी थी इसकी, यानी कि इधर से भी देखोगे तो 0 से 2 है, इधर से भी देखोगे तो 0 से 2 ही है, इधर से भी देखोगे तो 0 से 2 ही है, सब 2 ही है पॉइंट। ये x अच्छे है, ये y अच्छा है। अब क्या बोल रहा है, रेखा x बराबर √3y, क्या है ये, रेखा x बराबर
√3y। मैंने बोला जब भी ऐसी रेखा दिख जाए, x भी दिख जाए y भी दिख जाए, मैंने क्या बोला था, अगर पर्टिकुलर सिर्फ एक पॉइंट दिया होता, यानी कि एक वेरिएबल का पॉइंट दिया होता, तो हम दूसरे वेरिएबल के समांतर रेखा खींचते, लेकिन यहाँ पर x भी दिया है y भी दिया है, तब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं भाई, रेखा के बिंदु निकालते हैं, यानी कि रेखा के पॉइंट्स निकालेंगे। रेखा के पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, एक बार x को 0 रख करके देखो, एक बार x बराबर 0 रख के देखोगे, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो y का मान √3 को इधर भेजोगे तो y बराबर भी 0 ही आएगा। एक बार x को 0 रखोगे तो y बराबर भी 0 ही आएगा। अच्छा, दूसरी बार हम लोग क्या करते थे, y का मान 0 रखते थे। अगर यहाँ पर y का मान 0 रखोगे तो x का मान भी 0 आएगा, लेकिन हमको तो 2 पॉइंट्स चाहिए ना, एक ही मिलेगा। तब हम क्या करते हैं, y का मान 1 रख के देखते हैं, y बराबर 1 रख के देखते हैं। तब यहाँ से x का मान क्या आएगा भाई, √3 में 1 का गुणा कराओगे तो √3 आएगा, यानी कि x बराबर √3 आएगा। एक बिंदु आपको क्या मिला, एक बिंदु मिला आपको 0,0, एक बिंदु आपको मिला, ये रेखा के बिंदु हैं, ठीक है। ये क्या मिला आपको, √3,1। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, रेखा के बिंदुओं के लिए, रेखा के बिंदुओं के लिए, बिंदुओं के लिए ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इतना डीपली कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से आप सभी देख सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या भाई, रेखा बना लेते हैं, पॉइंट देखते हैं। एक तो बिंदु 0,0 है, 0,0 यानी कि ये। दूसरा क्या है, x का √3, x का √3 यानी कि भाई √3 अगर आप देखोगे तो भाई √3 कुछ, भाई √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग कुछ आएगी, यानी कि 2 से कम, यानी कि मान लिया मैंने यहाँ पर कुछ, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि ये पॉइंट बनेगा, मान लो ये माना मैंने, ये बनेगा 1.7, यानी कि ये मैंने बोला √3 है, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा, अंदाजा लगाया मैंने, ठीक है। और इसमें तो यही कर सकते हैं। अब x का ये है और y का क्या है 1, यानी कि भाई जब 2 है तो y का 1 ये हो जाएगा, ये। तो अगर रेखा बनेगी तो भाई एक तो ये है, ये ऐसे तो बनेगी नहीं कि यहाँ से ऐसे खींच के, क्योंकि 0 भी है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है, कहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से सीधी जाएगी, यहाँ सीधी जाएगी, इस पॉइंट पे काट रही है। एक पॉइंट ये रेखा का, एक पॉइंट ये, ऐसे सीधी रेखा बना दो। तो ये मैंने क्या की, एकदम सीधी रेखा बना दी, कोई बात नहीं, चलो, तो ये बन गया, ठीक है। अब रेखा तो बन गई है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है, एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर अब आप लोग दिमाग लगाओगे, क्या करोगे कि भाई x अक्ष से घिरे क्षेत्र का, देखो x अक्ष से घिरा ये है, y अक्ष से घिरा ये, यानी कि x अक्ष से घिरे क्षेत्र का, यानी कि ये आपको निकालना है। तब बहुत ज़्यादा आप लोग गलती करोगे। क्या गलती करोगे यहाँ पर, एक मिनट, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। हाँ, गलती क्या करोगे कि x की लिमिट लगाओगे 0 से लेकर के 2 तक का, क्योंकि x के सापेक्ष चाहिए, 0 से 2 लिमिट लगाओगे, y फंक्शन रखोगे, यहाँ से y का मान निकालोगे, सॉल्व कर डालोगे। 100% गलत। क्यों गलत? अगर आप ध्यान से देखो, इसमें यही चीज़ तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये रेखा की लिमिट है भाई, 0 से 2 रेखा की लिमिट है, ठीक है। वृत्त का निकालना है ना भाई। इसको देखो, अगर इस पॉइंट से अगर आप एक रेखा खींचो, यानी कि ये, अगर आप इस पॉइंट से एक सीधी रेखा खींचो, अब ये क्या, ये वाला क्षेत्रफल रेखा का है, ये जो क्षेत्रफल है रेखा का ही है ना, तो ये तो रेखा का एक अच्छे से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। वृत्त का तो कहाँ है, वृत्त का तो उसके बगल में एकदम छोटा सा है। ये रहा वृत्त का क्षेत्रफल, ये रहा वृत्त का x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि आप वृत्त के लिए एकदम छोटा सा ये निकालो, रेखा के लिए ये निकालो, ठीक है, ये निकालो रेखा के लिए, फिर कहीं जाकर के आप इन दोनों को ऐड करोगे, तब ये टोटल एरिया आपको निकलेगा। लेकिन अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों दिक्कत नहीं होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि आपको रेखा का भी समीकरण दिया है, वृत्त का भी समीकरण दिया है, तो यहाँ पे 2 समीकरण यूज होंगे, 2 फलन इस्तेमाल में लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे मैं बताता हूं। आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
ठीक है, आप लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि ये पूरा आपको निकालना है, पूरा आपको निकालना है। ठीक है, अगर आपसे बोलता कि एवं रेखा का x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, यानी केवल रेखा का बोलता, तो हम इतना निकालते, लेकिन इसने भाई पूरा ही बोला है, कुछ बोला ही नहीं, ना तो रेखा का बोला ना तो वृत्त का बोला। अगर वृत्त का बोलता तो इतना छोटा सा निकालते, रेखा का बोलता तो इतना निकालते, लेकिन इसने कुछ बोला ही नहीं तो पूरा ही निकालेंगे। जैसे कि दीर्घवृत्त में उसने कुछ नहीं बोला था तो पूरा ही निकालना पड़ेगा, लेकिन x अक्ष से घिरा हुआ, ठीक है, तब क्या हो जाएगा भाई, पहले तो इस रेखा का, यानी कि रेखा का 0 से लेकर के √3 तक का, यानी कि 0 से लेकर के √3 तक का y इंटू डी एक्स, एक्स की लिमिट्स लगाइए ना, 0 से लेकर के √3 तक का। ये किसका y है, ये है रेखा का y, रेखा का y प्लस ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसको ऐड करेंगे। ये कहाँ से लिमिट लगेगी, √3 से। क्यों, 0 से 2 थोड़ा ना लगाएंगे, ये √3 यानी कि हमको ये इतना पार्ट मिल रहा है ना, इतना ही तो पार्ट मिल रहा है, ये √3 है, ये 2 है, तो इतना ही तो निकालेंगे भाई। 0 जबरदस्ती क्यों लेंगे, वृत्त तो इतना छोटा सा ही भाग मिल रहा है ना वृत्त का। तो हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे √3 से लेकर के 2 तक का, किसका, x की लिमिट लगाइए तो y का होगा, यानी कि x वो y इंटू डी एक्स, ये किसका है, ये वृत्त का है। अब सॉल्विंग कैलकुलेशन कैसे करनी, ध्यान से देखो। ये क्या हो जाएगा भाई, रेखा का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा का समीकरण निकालेंगे। रेखा का समीकरण क्या है, x बराबर √3y, ठीक है। रेखा, एक मिनट मैं साइड में यहां पर बताता हूं। रेखा का भाई निकालोगे तो x बराबर √3y, y का मान निकालोगे, y का मान निकालोगे तो आएगा x अपॉन में √3। ये रेखा का समीकरण है, यानी कि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक। अब यहां से वृत्त का निकालते हैं। वृत्त का अगर आप निकालोगे, वृत्त का आएगा, यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, बात बराबर है। इससे निकालो ज्यादा सही रहेगा, इससे निकालोगे y का मान तो आपका आएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर रूट के अंदर y बराबर, ठीक। यहां से निकालोगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो आता ही है, इसको सॉल्व करना आता ही है। अच्छा पहले तो मान रखो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट लगाओगे 0 से लेकर के √3 तक का, ये रेखा का समीकरण है। आपको प्रश्न में ऐसे ही लिखना है, यानी कि ये रेखा का है, ये वृत्त का है। जब रेखा वृत्त दोनों को जोड़ेंगे तब इतना आएगा। तो इसमें क्या आप लिखोगे, x अपॉन में √3 इंटू टी एक्स प्लस लिमिट लगाओगे √3 से लेकर के 2 तक का। वृत्त का समीकरण यहाँ पर क्या रखोगे आप, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये क्या है, रूट के अंदर है, ये dx आपने लगाया। अब इसके आगे थोड़ा सा ध्यान से देखना, करोगे कैसे मैं बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन सॉल्यूशन सब आप पे, ठीक। इतना तो आप लोगों के लिए बनता है। कहोगे भाई वाह, आसान आसान खुद कर लिया, कठिन, भाई मैंने कठिन ही काम किया है। प्रश्न को एकदम फॉर्म में लाना यही तो कठिन काम है भाई। अब तो मैंने बता दिया, इतनी बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करना है, √3 कॉमन बाहर, कांस्टेंट है ये 1/√3, इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर के √3 तक का x इंटू डी एक्स। ये आसानी से कर लोगे, बिल्कुल आसानी से। x का क्या होगा, x²/2, मैं तो ऐसे बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, x²/2 आएगा। ये तो समझो लगभग हो ही गया इसका काम। प्लस इसकी लिमिट्स अलग हैं, तो एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट रख के इसको अलग सॉल्व करना। अच्छा ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये मैं लिख दे रहा हूं, कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। मैं इसको लिख दे रहा हूं कि मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर दूं क्या, यहां पर इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। चलो तो मैं यही कर दे रहा हूं, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूं। हालांकि आप लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोग रेखा का समीकरण और वृत्त का समीकरण जरूर लिखेंगे, ठीक है, कि आपने y कैसे निकाला, ये तो लिखेंगे ही ना, ठीक है। और फिर समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा। फिर जब यहाँ पर रखिएगा आप, तब आप ये भी लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से, ठीक, एकदम प्रॉपर मेथड। लास्ट में मैं जब आपको कॉपी लिखना बताऊंगा कि मैथ की कॉपी लिखना कैसे है, उसमें सब कुछ मैं प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो इसका तो चलो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। चलो फिर भी मैं इसका भी कर ही दे रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा x²/2, लिमिट लगेगी 0 से लेकर के √3 तक का, इसलिए मैंने ब्लैक से यूज़ किया ताकि ये √3 ये √3 मिक्स ना हो, ठीक। प्लस
यहाँ पर तो कुछ कांस्टेंट है नहीं, यानी कि ये तो डायरेक्ट होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन क्या होगा, x/2 क्वेश्चन, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a यानी कि 2। ये रखोगे, लिमिट लगाओगे √3 से लेकर के 2 तक का, ठीक। अब इसके बाद की कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत आसान है, ठीक है। कैसे आसान है भाई, एक बार x की जगह पर यहाँ पर √3 रखना, इसको अलग सॉल्व करना, इसको अलग करना। एक बार √3 रखोगे तो भाई √3 का स्क्वायर आएगा क्या, 3, 3/2, ठीक, यानी कि 3/2 आ जाएगा, ये 3/2 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे तो यानी कि हो जाएगा 3/√3 × 2। अगर आपको यहाँ का √3 काटना हो तो इसको 3 को लिख लेना, √3 × √3 कट जाएगा तो फाइनली आपका आएगा √3/2। ये जब सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे तो आपका आएगा √3/2, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक बार अपर लिमिट रखोगे, एक बार लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट x की जगह पर 2 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर यानी कि ये तो पूरा 0 हो जाएगा। जब आप अपर लिमिट रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस बचेगा क्या, ये तो यहाँ पर 2 से कटेगा यानी कि यहाँ पर ये तो 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन में 2, x की जगह पर 2 से 2 कटेगा 1 यानी कि साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2, यानी कि ये हो जाएगा 2π/2 माइनस अपर लिमिट का काम हो गया। अब लोअर लिमिट का क्या, √3 रखोगे, √3 रखोगे यहाँ पर, √3/2, 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखा है तो यानी कि √3 का स्क्वायर यानी कि 3, ठीक, 3 प्लस ये तो 2 रहेगा ही, साइन स्क्वायर √3/2, ये तो वैल्यू पता ही है किसकी होती है। रख करके कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब सब कुछ मेरे से ही मत करवाओ, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, ठीक है, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है ना इसकी, इसीलिए तो मैं बोल रहा था, ठीक। इसका तो मैंने बता ही दिया भाई, ये तो √3/2 ही आएगा। चलो इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आधा मैं लिख दे रहा हूँ आंसर, √3/2। ये तो मैंने ऐसे मुँह जबानी ही बता दिया कि ये सॉल्व करने के बाद लिमिट लगाने के बाद √3/2 आएगा। कैसे मैंने बताया ये भी मैंने अभी आपके सामने ही सॉल्व कर रहा था। अच्छा, ये मैंने आधा सॉल्व कर दिया है, यानी कि समझो कि मैंने इसको आधा सॉल्व कर दिया, ये 0 हटा के 2π/2, यानी कि भाई इससे हाँ π/2, क्यों, हाँ 2 से 2 कटेगा 1, यानी कि साइन 1 कब होता है, 90 की वैल्यू होती है, यानी कि π/2, इस 2 से 2 को काट दो, ये तो आपका सिंपली पाई हो जाएगा, यानी कि ये पाई हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रख करके सॉल्व करना, जो भी वैल्यू है यहाँ पर लिख देना। समझो कि मैंने पूरी कैलकुलेशन ही तो करवा दी, समझो पूरा ही प्रश्न करवा दिया मैंने, ठीक है, ठीक, इतना क्लियर है। चलिए पाई प्लस, ठीक, चलिए तो इतना मैंने करवा दिया है, बाकी इसके आगे कैलकुलेशन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें और इससे खतरनाक प्रश्न मिलेंगे। आई थिंक ज़्यादा प्रश्न नहीं है इसमें, दोनों प्रश्नावली को मिला करके मेरे हिसाब से 15-20 प्रश्न होंगे, जिसमें से मैं 10-12 और करवा दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न बड़े बड़े होते हैं, कम से कम एक प्रश्न को करने में 25 से 30 मिनट लग जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 2-2 प्रश्न, 3-3 प्रश्न, 4-4 प्रश्न करते जाएंगे और 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को भी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। टॉपिक तो यही रहेगा हमारा, लेकिन क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए भाई थैंक यू। और हाँ, चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन सा समझा करके रखा है, इतना आसान से मैंने ट्रिक्स बता रखी हैं कैसे डायग्राम बनाना है, तो इतना तो बनता है, ठीक। चलिए।